नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। वजह है आप दर्शकों का साथ और भरोसा और इस मंच पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात को कहना। आज छत्तीसगढ़ की बात में छत्तीसगढ़ की सियासत जुड़ा एक अहम पहलू आपके सामने रखेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक रायपुर में हुई। इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों से लेकर लगातार पहले भी कई सवाल उठते रहे। बीजेपी की रीति नीति दोनों में क्या कोई फर्क आया है? उनकी मीटिंग यहां क्यों करवाई गई है? आगे से क्या फर्क पड़ेगा? साथ ही इस पर कांग्रेस का जो रिएक्शन है वो भी सुनेंगे और जानेंगे उनके तर्कों को। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बड़े खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद साहब जुड़ गए। नमस्कार शकील साहब, स्वागत है। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से महेंद्र छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है छाबड़ा जी, बहुत बहुत। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो लंबा तजुर्बा रखते हैं और दोनों पक्षों की इस वर्ग के साथ जुड़ी सियासत पर भी बारीक नजर रखते हैं। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है। लेकिन आपसे चर्चा शुरू करें, एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखा दें, आप भी सुने कि इस विषय पर किसने क्या कहा है। एक ओर धर्मांतरण पर ज्ञान, दूसरी ओर अल्पसंख्यकों पर ध्यान। आखिर क्या है बीजेपी का प्लान? दरअसल बीजेपी नई संभावनाएं तलाश रही है। इसके तहत उस तबके तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो लंबे समय से उससे दूर रहा है। इस रणनीति को बनाने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति ने रायपुर में 2 दिन मैराथन मीटिंग की। तय किया कि मोर्चा के सदस्य मोदी सरकार की योजनाओं को अल्पसंख्यकों के बीच लेकर जाएंगे। इसके साथ ही चुनिंदा 60 लोकसभा सीटों के अल्पसंख्यक वोटर्स को खींचकर बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की जाएगी। सूफी संतों को भी बीजेपी से जोड़ने का प्लान बनाया गया। जैसे माइनॉरिटी मोर्चा, इसलिए तो उसकी शुरुआत की गई है कि माइनॉरिटी को हम मुख्यधारा में कैसे लेके आए, और उनके लिए बहुत सारे योजनाएं हमारे एनडीए सरकार ने उनके लिए आगे लेके आई। जिन्ना के सेकंड वेरिएंट अवैसी को हराने के लिए हमने मोदी वैक्सीन का इजाद कर दिया है। अब हम समाज के लोगों को उसका टीका लगाने का काम कर रहे हैं। कुरान एक हाथ में और एक हाथ में कंप्यूटर, ये कल्पना मोदी जी की है कि शिक्षा में आधुनिकीकरण हो, कौशल उन्नयन में उनको प्रमुखता दिया जाए, तो समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी रोड मैप उन्होंने इस बार प्रस्तुत किया है। हालांकि बीजेपी की सियासत इस तबके के विरोध पर टिकी है, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी के हाल के बयानों के बाद समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। इस पूरी कवायद पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस क्या कहती है वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के प्रति क्या करती है, उनका क्या रवैया है, क्या सोच है, तो पूरा देश और पूरा दुनिया जानती है। ये छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, इसलिए उन पर डोरे डाले जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ पर कुछ भी कर ले, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहीं पाव टिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है तो मत लेने के लिए, ठगने के लिए अल्पसंख्यकों का हितैषी बनने का ढोंग करती है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, लेकिन देश भर में सांप्रदायिकता के खिलाफ सांप्रदायिकता की बात करके मुसलमानों को टारगेट करेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अल्पसंख्यकों की हितैषी हो ही नहीं सकती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही 23 और 24 के चुनावों के लिए एक एक कर अपने पत्ते खोल रही है। अब सवाल यही है कि क्या अल्पसंख्यक वोटर समय रहते अपने पत्ते खोलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर आज हम दोनों पक्षों को सुनने वाले हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी मत हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं आपके ओपनिंग स्टेटमेंट से। बिना किसी रोक-टोक के आप अपनी बात की शुरुआत करें। सबसे पहले शकील अहमद साहब, यही सवाल उठा, छत्तीसगढ़ में चुनाव है इसीलिए आपको अल्पसंख्यकों की याद आई, इस वर्ग के प्रति आपकी सोच जगजाहिर है, कांग्रेस का आरोप है, दोनों पर उत्तर दें। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक रूटीन व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और हमारे पार्टी यह तय की है कि राष्ट्रीय कार्य समिति होने के 10 दिन के बाद मोर्चों की राष्ट्रीय कार्य समिति होती है। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की इस राजधानी रायपुर में अल्पसंख्यक मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति आयोजित की गई थी 2 दिवसीय। इनमें बहुत सारे राजनीतिक प्रस्ताव भी आए, बहुत विषयों पर चर्चा भी हुई और उनका निर्णय भी लिया गया आने वाले दिनों में
भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे देश में किस ढंग से आगे अपने रणनीति बनाकर काम करे। चलिए, आपने संक्षिप्त शब्दों में बात रखी, आपसे वापस आगे हम इस विषय पर जुड़ेंगे। महेंद्र छाबड़ा साहब, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी बार बार किस आधार पर दावा कर रही है कि ये वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग बीजेपी से छिटका हुआ है और अब डोरे डाल रहे हैं? क्या तर्क है आपका? देखिए, तो बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। पूरे देश के अंदर में सभी लोग इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अल्पसंख्यकों के प्रति कैसा रहा है। ये बात तो स्पष्ट तौर पर आप चाहे उसको बजट के रूप में भी देख लें कि आज जिस तरीके से केंद्रीय बजट आया और उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बजट को 2000 करोड़ रुपए सीधे कम कर दिया गया। ये स्पष्ट दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा अल्पसंख्यकों के प्रति किस तरह की है। जहां तक अल्पसंख्यकों को रिझाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनसे अब तालमेल बिठाने की बात कर रही है, और जिस तरीके से पुरंदेश्वरी देवी जी ने अभी कहा कि अब उनको हम लोग मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो इसके पीछे ये स्पष्ट मंशा ये है कि वो मुख्य धारा में वो लोग नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका चाल चरित्र और चेहरा इसी तरीके का रहा है कि आपने कभी भी अल्पसंख्यक वर्ग की चिंता नहीं की है। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्यकारिणी की बैठक में ये कहा कि आप लोग ऐसा कोई भी बयान जारी न करें जिससे अल्पसंख्यक आहत हो सके, उसके बाद पूरा देश जो है, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यकारिणी की बैठक भी करने लगे, बयान देने में भी संयम रखने लगे, क्योंकि ये मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं। आखिर ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कि इनके साथ में देश का अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है, क्योंकि इनका चरित्र इस तरीके का रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अल्पसंख्यक वर्ग की चिंता नहीं की है। इन्होंने ये नारा जरूर दिया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कभी भी अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई दिखाई नहीं देती। ठीक है छाबड़ा जी, आपसे और आगे हम इस विषय पर तर्क जरूर सुनेंगे, लेकिन बाबूलाल शर्मा जी को इस वक्त सुनने की बारी है। बाबूलाल शर्मा जी, एक तरह से वर्गों को लेकर राय सोच दोनों पक्षों की जग जाहिर रही है, सबको पता है, लेकिन अब दोनों को अपने आप को थोड़ा परिवर्तित करना या दिखाना पड़ रहा है। क्या आपकी सोच है? यहां कार्य समिति की बैठक होना, यहां से एजेंडा तय करना, क्या मकसद हो सकता है सिवाय चुनाव के इसका? सबसे पहले तो मैं कहूं कि लंबे समय के बाद अब वो समय आ गया है कि जब जातिवादी वर्ग भेद वाली राजनीति बंद होनी चाहिए, धर्म पर आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने ये महसूस जरूर किया होगा कि इस बार के चुनाव जो है वो कठिन होने वाले हैं और जो है अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ साधना पड़ेगा। उसकी शुरुआत जो है आरएसएस के मोहन भागवत जी ने की और उसको फिर धीरे धीरे जो है उसका लब्बो लुभाव समझ में आने लगा। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने उसी भाषा में बात करना शुरू किया और निश्चित रूप से उनकी ये भावना बनी है कि अब हम जो है अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ेंगे तो हम अच्छी तरह से जीत पाएंगे, और इसीलिए जो है ये सारी चीजें करते हैं। हालांकि सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव आते हैं तो सभी मोर्चों को सक्रिय करने समीक्षा बैठकें की जाती हैं, लेकिन इस सामान्य प्रक्रिया में यदि भारतीय जनता पार्टी जुड़ रही है और ज्यादा महसूस करा रही है इस बात को, तो निश्चित रूप से उसकी भावना ये है कि वो अब अल्पसंख्यकों को साधना चाहती है। लेकिन देखिए कैसे सधेगा। एक तरफ धर्मांतरण का मुद्दा बनाकर आप लड़ रहे हैं, उसको मुद्दा बना रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं अपनी बातों में, तो तीसरी तरफ अगर आप बोलेंगे कि हम साधना चाहते हैं तो कैसे सधेंगे। आप अभी छाबड़ा जी ने बताया वो बिल्कुल सही है, 38% जो है वो उस अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट कम कर दिया। सिर्फ मुस्लिम का बजट नहीं, अल्पसंख्यक मंत्रालय का, जिसमें सारे वर्ग आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सब उसमें आपने बजट कम कर दिया। आपकी मनसा कैसे जुड़ेगी, आप कैसे साधेंगे? चलिए आपके सवाल को सीधे ही पूछते हैं। आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में अपनी बात रखी, सीधे ही आपके सवाल को पूछते हैं। शकील अहमद साहब, एक तरफ आप बजट कम करते हैं, धर्मांतरण के मुद्दे को आप चुनाव तक ले जाने का तय कर चुके हैं, तीसरी तरफ आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग आपसे जुड़े। ये दो बड़े नेताओं के बयानों का असर है या रणनीति पूरी बदलनी पड़ रही? जैसा कि छाबड़ा जी ने और श्री बाबूलाल शर्मा जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ और सबका विकास के ध्येय पर काम करते आ रही है। मोदी जी की सरकार भी यही काम कर रही है। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार थी और पिछले 15 वर्षों में जो विकास कार्य अल्पसंख्यक समाज को लेकर हुए हैं, इन 4 वर्षों में मुझे एक भी काम नहीं दिखता। और
पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी घटना नहीं घटी। लेकिन इन 4 वर्षों में आपने देखा होगा, चाहे वो कवर्धा की घटना हो, चाहे अन्य घटना हो, आए दिन धार्मिक भावनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में घटना घट रही है, जिस पर भूपेश बघेल की सरकार, ना ही भूपेश बघेल नियंत्रण करने में सक्षम है। इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं ऐसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं को बढ़ावा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। जी उत्तर दे पहले इस बात का। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, और जहां पर जब इन्होंने कवर्धा की बात और नारायणपुर की बात की है, दोनों में जांच में स्पष्ट तौर पर सामने ये बात आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल रहे हैं। गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और गिरफ्तार होने वाले नेता किस दल के नेता रहे हैं ये सर्व जगत में सबको पता है। और जहां तक उसमें भी काउंटर केस हुआ था, उसमें जब मेरी बात सुन लीजिए, जब आप मेरी बात सुन लीजिए, देखेंगे भाई साहब की उसमें भी कवर्धा में आपको जवाब देने का समय मिलेगा। दोनों पक्ष से आप वहां की पुलिस FIR देख लीजिए, दोनों पक्ष सारी से बातें आपको पता होगा। पुलिस ने FIR किया, आपके नेता सामने चल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। दोनों पक्ष से FIR हुई है, ऐसा नहीं है कि आप एक पक्ष है। अब आप कोई बात मानने को तैयार नहीं है कि आप पुलिस का रिकॉर्ड देख ले, वहां पे पुलिस आखिर ये 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा काम कर रही है? देख लीजिए, आप पुलिस का FIR देख लीजिए कि उन्होंने दोनों पक्ष में कार्रवाई की है, और वो मामला स्थानीय मामला था जिसको बहुत अच्छी बात आपने सरकार कही है। तो समय रहते नियंत्रण कर सकती थी, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, वो समय रहते चाहती तो इस मामले को शांत करा सकती थी। और वहां एक प्रदेश के कद्दावर मंत्री भी वहां के विधायक हैं, लेकिन उसके आपको बोलने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप अपनी बात बोलिए, कृपा करके जब हमारी बात हो रही हो तो बीच में ना बोले, नहीं तो मैं भी बीच में बोलूंगा। ठीक है छाबड़ा जी, अपनी बात रख दें, फिर एक सवाल पूछूंगा। जी अपनी बात रख दें। मेरा ये कहने का अर्थ है, कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इन 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंशा जाहिर की, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम किया। 15 वर्षों में तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और 15 वर्षों तक जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, मुझे एक काम बता दें अल्पसंख्यकों का, और 4 वर्षों में यदि काम करने की बात करें तो मैं फिर इस समय इनको एक एक चीज बता सकता हूं। चलिए अब एक सवाल मैं इसमें जोड़ता हूं, उत्तर शकील जी आप ही को देना है। अगर 15 वर्ष तक आप स्वीकार करते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए आपकी सरकार ने भरपूर काम किया, तो फिर वो मुख्यधारा से अलग क्या केवल 4 साल में हो गए? क्या इतने लंबे समय तक आपकी सरकार ने उनके लिए इतना काम नहीं किया था कि वो 4 साल में इतना पिछड़ गए? क्या आपको लगता है मुख्यधारा से विलग हो गए? और दूसरा, अभी एक सरकार की तरफ से स्टेटमेंट पिछले दिनों आया था धर्मांतरण पर कि चर्चों की संख्या आप उठाकर देख लें, आपकी कार्यकाल की ज्यादा है। दोनों पर उत्तर दें। नहीं, एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और छत्तीसगढ़ के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आपको मैं पूरे हर जिले में कितनी कितनी राशि छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जारी की, उनकी पूरी लिस्ट हमारे पास है। और इन 4 वर्षों में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा कितनी राशि किन किन जिलों में विकास के लिए दिए हैं, ये भाई साहब आयोग के अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय जी ये बता दें। और दूसरी बात, चर्च वाली जो घटना है, भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म का विरोध नहीं करती, ऐसे तत्वों का विरोध करती है जो प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रही है, जो किसी को गलत रास्ता दिखाकर धर्मांतरण करा रही है और देश के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्य कर रहे हैं। पर दो चीजों का विरोध भारतीय जनता पार्टी दो चीजें एक साथ कैसे होंगी? एक तरफ धर्मांतरण का मुद्दा और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलना। आपको लगता नहीं कि पार्टी की विचारधारा थोड़ी कंफ्यूज वे में जाएगी प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश को सर्वोपरि मानकर काम करती है। पहले देश, फिर पार्टी, फिर स्वयं। और जहां भी लगता है देश जी अब आपके उत्तर देने की बात है, देश को लेकर कोई भी खतरा ऐसी बात आती है तो वहां भारतीय जनता पार्टी एकदम सशक्त रूप से खड़े होकर राष्ट्रीय विचारधारा की बात करते हुए अपना कार्यक्रम। जब एक सवाल मैं छाबड़ा जी से पूछता हूं, छाबड़ा जी आपको लगता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद में यहां पर अल्पसंख्यक की रणनीति को बनाना आपके लिए चैलेंजिंग हो पाएगा, क्योंकि ये वर्ग अभी तक ज्यादातर आपका साथ देता है? 23 में चुनाव में अब बहुत वक्त नहीं बचा, आपको लगता है मुश्किल खड़ी करेगा? मोदी जी बोल रहे हैं कि आप बयान ना दें ऐसा कोई कि जो वर्ग को ठेस पहुंचाए। इसी तरीके से संघ का आपने रवैया देख लिया, उनके बयान, उनके जेस्चर्स आपने देख लिए। अब आपको नहीं लगता ये वर्ग जो पहले आपका था, कंपटीशन आपका बढ़ेगा? देखिए, कोई भी वर्ग किसी के साथ इसलिए रहता है कि उसका चरित्र किस प्रकार का है। यदि किसी दल का चरित्र उनके खिलाफ जाता हो, उनके वर्गों के
जो संरक्षण की बात होती हो यदि नहीं की जा सकती, यदि उनके लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई जा सकती, जैसे 2006 में यूपी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 15 सूत्री कार्यक्रम अलग से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बनाए और उनके विकास के लिए लगातार काम करते रहे। और अब जब इनके समय आया तो इन्होंने उन योजनाओं का क्रियान्वयन तक नहीं किया। छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं वहां पर अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जा सकता। आज छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड में जो शिक्षक काम कर रहे हैं, पिछले 4 वर्षों से उनको वेतन नहीं मिला है, उनका परिवार सड़क पर आ गया है, लेकिन इनके पास में उसके लिए कोई भी योजना नहीं है। एक ठोस योजना को लेकर इनको सामने आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक बड़ा सवाल यही हो रहा है कि आखिर इनको अल्पसंख्यकों की चिंता अचानक कैसे जाग उठी? शकील जी, अचानक चिंता क्यों? उत्तर दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में एक महत्वपूर्ण बड़े बड़े योजना लाए हैं, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है। आप देख लीजिए, उसमें ना किसी धर्म का, उसमें आप अल्पसंख्यक के लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, चाहे ओबीसी वर्ग को भी मिल रहा है, चाहे सामान्य वर्ग को भी लोगों को मिल रहा है। नेता नहीं है, कभी किसी अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट नहीं दिए। एक अल्पसंख्यक वर्ग सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी अल्पसंख्यकों का अधिकार। आप दोनों को रोक रहा हूं मैं, आप दोनों को रोक रहा हूं। बाबूलाल शर्मा जी, आप दोनों पक्षों को सुन चुके हैं। अब की बार ऐसा लगता है कि अपनी अपनी भूल चूक या पुराने मानसिकता को बदलने का एक क्रम दिख रहा है दोनों पक्षों में। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही दिशा पकड़ी है। चुनावी वर्ष में ये प्रयास होंगे। जो नाराज हैं, जो वो वोट में से छटे हुए दिख रहे हैं, उनको जोड़ने का प्रयास हर तरीके से किया जाएगा, चाहे वो घुटने टेकने पड़े। वही स्थिति जो है वो दिखती है हर हमेशा जो है चुनाव के समय में साफ साफ समझ में आता है। और ये स्थिति वही दिख रही है कि अल्पसंख्यक को मुख्य धारा में कैसे लाएं, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है। मतलब ये साफ है कि वो पहले मुख्य धारा में नहीं थे उनकी नजर में, अब उनको मुख्य धारा में लाना है, मतलब उनकी मुख्य धारा में लाना है। तो ये प्रयास इनके हैं, वो गलत नहीं है। प्रयास को हर पार्टी करती है, ये भी कर रही है। वो चाहेगी कि ये अल्पसंख्यक हमारे से जुड़ जाए, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैं कह रहा हूं कि ये बातें जो है ये चुनाव के वर्ष में ही बात आती है। देखिए 15 साल जो है धर्मांतरण पर बातचीत नहीं हुई। क्या उस वक्त धर्मांतरण बंद हो गया था? योगी के समय में खूब बातचीत हुई, उस पर आरोप भी लगे, सोनिया गांधी को भी जोड़ा गया, और उसके बाद 15 साल बिल्कुल शांत रहा। चलिए, अब इसीलिए हमने शुरुआती अपने स्टेटमेंट में भी कहा, रिपोर्ट में भी कहा कि अब दिखने लगे हैं, पत्ते खुलने लगे हैं कि किसका क्या किस तरह का आने वाले चुनाव की पहली तैयारी रहेगी, क्या उनके मुद्दे रहेंगे। शकील जी, आपके पास 20 सेकंड है, फाइनल स्टेटमेंट आपका। आपकी आज की रणनीति काम करेगी? 23 में आपको हेल्प करेगी? बिल्कुल करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि सबको साथ में लेके चले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जनधन का खाता हो, सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में आज 1 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास माननीय भूपेश बघेल जी रोक रखे हैं। छाबड़ा जी, आप अपना समाज के लोगों को आज अपने घर से वंचित होना पड़ रहा है। ठीक है छाबड़ा जी, अपना आप तर्क रखें। आपको लगता है 20 सेकंड में अपनी बात रखें, आपको लगता है कि आपके लिए कड़ी चुनौती होगी 23 में? कहीं पर भी कोई चुनौती नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को सभी ने देखा है। छत्तीसगढ़ में आज तक किसी भी अल्पसंख्यक को ना इन्होंने टिकट दी, न ही पूरे देश के अंदर में लोकसभा की टिकट दी, इनका विधानसभा में टिकट दी, न ही नगर पालिका तक में कहीं अल्पसंख्यकों को स्थान दिया। इनका चरित्र स्पष्ट तौर पर उजागर है और अल्पसंख्यक इनके मुगालते में नहीं आने वाले। शर्मा जी, इमेज बदलने में वक्त लगता है, आपको लगता है ये हो पाएगा 23 तक? मुझे लगता है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, यदि 5% भी इनका साथ मिल गया, जो सोच है भारतीय जनता पार्टी मुझे जो दिख रही है, तो यह समर्पण सफल हो जाएगा निश्चित रूप से। जो है कुछ ना कुछ ये समर्पण जो ये भाव जो लाए हैं इन्होंने, इसकी सफलता हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, उम्मीद के ऊपर और प्लानिंग के ऊपर ही दल चलते हैं, उम्मीद के ऊपर प्लानिंग के ऊपर ही हर एक जंग लड़ी जाती है। तो प्लानिंग सबकी दिख रही है, टारगेट सबको नजर आ रहा है, लेकिन कौन कितना अचीव करता है, और सबसे बड़ी बात ये, आप जनता किस पर भरोसा करते हैं, किसकी प्लानिंग के साथ जाते हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका छत्तीसगढ़ की बात पे अपने तर्क रखने के लिए। धन्यवाद।